क्या आपने कभी रिस्क मैनेजमेंट के बारे में सुना है? नहीं तो मैं आज आपको बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक सारा A to Z आपको रिस्क मैनेजमेंट के बारे में बताने वाला हूँ। तो एग्जैक्टली रिस्क मैनेजमेंट होता क्या है? तो ये सवाल बहुत सारे बिगिनर्स के दिमाग में आ रहा होगा। तो बेसिकली रिस्क मैनेजमेंट एक ऐसी चीज़ है जिसमें अपन रिस्क और रिवॉर्ड को, बेसिकली जो प्रॉफिट होता है उसको कैसे मैनेज करना होता है ट्रेडिंग जर्नी में, उसको समझने वाले हैं। सेकेंड क्वेश्चन ये रहता है कि बेसिकली रिस्क और रिवॉर्ड को मैनेज करना ही क्यों है। कहने का मतलब है कि रिस्क मैनेजमेंट जैसी चीज़ मार्केट में आई ही क्यों। तो उसको मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ, ठीक है। बेसिकली एक चीज़ समझो कि अगर एक बंदा है और वो 10 ट्रेड लेता है, वो 9 बार, उसकी 90% एक्यूरेसी है, उसका 9 बार टारगेट हिट होता है और एक बार ऐसे हिट होता है, ठीक है। अगर वो 9 बार टारगेट हिट होने से जितना प्रॉफिट कमा रहा है उससे ज़्यादा अगर वो एक बार ऐसे हिट होने से लॉस कर दे, समझ रहे हो वो बात? अगर वो 9 बार में जितना प्रॉफिट कमाया है उससे ज़्यादा एक ही ट्रेड में लॉस कर दे तो वो एक लूजर ही होगा ना ओवरऑल। तो इसलिए तो इसके पूरी ट्रेडिंग में क्या कमी है? एक्यूरेसी तो 90% है इस बंदे की, बट कमी है रिस्क मैनेजमेंट वाले पार्ट में कि वो लूज कर रहा है, तो इतना लूज कर रहा है कि वो जितना उसका प्रॉफिट है पिछले 9 ट्रेड का वो उससे भी ज़्यादा लूज कर रहा है, ठीक है। तो ये उसका एक नेगेटिव चीज़ है ना, उसको ही मैनेज करना है। तो अगर आप रिस्क मैनेजमेंट पे आपकी ग्रिप नहीं होगी और आप बिना रिस्क मैनेजमेंट के आप ट्रेडिंग कंटिन्यू करोगे तो आपके साथ भी कहीं ना कहीं ऐसा ही होगा कि आप हमेशा छोटे प्रॉफिट बनाओगे और बड़े लॉसेस करोगे, जिससे आपका कैपिटल कभी ग्रो नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो बेसिकली अब आपको क्लियर हो गया होगा कि रिस्क मैनेजमेंट क्यों ज़रूरी है, ठीक है। तो बहुत सारे बिगिनर्स ये सोच रहे होंगे कि रिस्क मैनेजमेंट करना कैसे है, ये बताओ जल्दी। तो चलो स्क्रीन पे। हेलो, कैसे हो सब लोग। तो आज अपना डे 20 होने वाला है 100 डे सीरीज़ का। तो अगर नए कुछ लोग आए हैं तो उनको मैं बता दूं कि यहाँ इस चैनल पे चल रही है 100 डे सीरीज़ टू बिकम अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर इन 2025, ठीक है। तो जाके प्लेलिस्ट चेकआउट करो। चलो अब आते हैं टॉपिक पे। तो आज का अपना टॉपिक है रिस्क मैनेजमेंट। तो वीडियो में आपने देख ही लिया होगा कि रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है एंड क्यों ज़रूरी है। तो अब अपन बात करते हैं बेसिकली कि एग्जैक्टली रिस्क मैनेजमेंट में सबसे पहले अपन को क्या आना चाहिए। तो सबसे पहले रिस्क मैनेजमेंट का जब भी नाम सुनोगे ना तो उसका सबसे मेजर पोर्शन होता है ये रिस्क पर ट्रेड। तो बेसिकली रिस्क पर ट्रेड ही डिसाइड करेगा कि आपको एक एसएल हिट होने पे कितना लॉस होगा। नाम से ही समझो, रिस्क पर ट्रेड, यानी कि एक सिंगल ट्रेड अगर ऐसे लिट होती है तो आपको कितना लॉस होगा, ठीक है। अब ये जो रिस्क पर ट्रेड है ना, इसको अपन ऐसे डायरेक्टली नहीं देखते हैं कि 100 रुपये का लॉस, 200 रुपये का लॉस, 300 रुपये का लॉस, ऐसे नहीं देखते हैं। अपन कैसे देखते हैं बेसिकली परसेंटेज में। कैसे परसेंटेज का मतलब है कि कैपिटल का कितना परसेंट आप एक पर्टिकुलर ट्रेड में लॉस कर देते हो, ठीक है। तो जितने भी अगर बिगिनर्स है तो बेसिकली मोस्ट ऑफ जो वीडियो देख रहे हैं वो बिगिनर्स ही होंगे या फिर इंटरमीडिएट लेवल पे भी हैं। तो मेरा सजेशन ये रहेगा कि स्टार्टिंग में आपको अपने कैपिटल का सिर्फ 1% रिस्क पर ट्रेड रखना है, ठीक है। तो ये एक एक्सपर्ट एडवाइस है, ठीक है। आपको इसको फॉलो करना ही है। तो रिस्क पर ट्रेड आपने समझ लिया कि रिस्क पर ट्रेड का मतलब होता है कि एक पर्टिकुलर ट्रेड में अगर ऐसे लिट होता है तो आपका उतना अमाउंट चला जाएगा, तो वो हो गया रिस्क पर ट्रेड। अब दूसरा क्वेश्चन आपके माइंड में ये आना चाहिए कि रिस्क पर ट्रेड कितना रखना चाहिए या कितना होना चाहिए। तो वो आपका डाउट मैंने क्लियर कर दिया कि आपको स्टार्टिंग में 1% ऑफ कैपिटल, 1% किसका है, कैपिटल का है, ये आप नोट कर लो, ठीक है। जो चीज़ मैंने पर्टिकुलर डिटेल में नहीं लिखी है वो आप वॉइस से समझ के नोट करो नोट्स में, ठीक है। तो एक चीज़ क्लियर हो गई कि रिस्क पर ट्रेड 1% ऑफ कैपिटल होना चाहिए। जैसे आपका कैपिटल अगर 1 लाख है तो आपका रिस्क पर ट्रेड 1000 हो जाएगा, समझ गए। अब आते हैं इससे आगे नेक्स्ट स्टेप। तो बेसिकली आपने रिस्क पर ट्रेड डिसाइड कर लिया कि मेरा जो रिस्क पर ट्रेड है वो इतना है, ठीक है। XYZ अलग अलग बंदे का कैपिटल अलग अलग होगा तो अलग अलग बंदे का रिस्क पर ट्रेड भी अलग अलग होगा, ठीक है। तो ये तो हो गया रिस्क पर ट्रेड। अब दूसरी चीज़ होती है रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, ठीक है, जो मैंने अभी यहाँ पे लिखा नहीं है पर सुन लो और आप नोट्स में ऐड कर लेना कि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो क्या होता है। बेसिकली कि जितना आपका रिस्क है उसके कंपेयर में आपको रिवॉर्ड, आप कितना रिवॉर्ड एक्सपेक्ट करते हो। तो मिनिमम मैंने पहले वाली क्लासेस में भी बताया है कि मिनिमम आपको 1:2 अगर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिल रहा है तभी आपको कोई सेटअप कंसिडर करना है। अगर आपको 1:2 मिनिमम नहीं मिल रहा है तो आपको वो सेटअप कंसिडर नहीं करना है, ठीक है। तो 1:2 के अकॉर्डिंग आपका जो रिस्क पर ट्रेड है उसका डबल आपको रिवॉर्ड मिलेगा।
रिस्क रिवॉर्ड रेशियो का मतलब ही ये होता है कि आप जितना लूज़ करने वाले हो उस ट्रेड में, अगर आपका ऐसे लिट होता है तो उसका डबल आपको प्रॉफिट मिलेगा अगर आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 2:1 है। समझ गए? तो बहुत लोगों को अगर कन्फ्यूज़न हो रहा है तो इस वीडियो को स्टार्ट से वापस देखना आप, क्योंकि इससे ज़्यादा सिंपल नहीं हो सकता है। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो का मतलब बेसिकली सिंपल है, जितना आप लॉस करने वाले हो उसका डबल आपको प्रॉफिट मिलेगा। ये होता है 2:1 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो का मतलब। और रिस्क पर ट्रेड का मतलब मैंने डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया है कि बेसिकली रिस्क पर ट्रेड का मतलब है कि आप सिंगल ट्रेड में कितना लूज़ करने वाले हो अगर आपका एसएल हिट होता है तो। चलो, ये हो गई रिस्क पर ट्रेड की बात। अब आते हैं सेकंड चीज़ पे, और वो सेकंड चीज़ है क्वांटिटी। अच्छा, एक बात बताओ, अभी तक अगर आपने थोड़ी बहुत भी ट्रेडिंग करी हो, कि कभी ना कभी तो आपने ट्राई किया होगा, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं वो बिगिनर्स हैं और बहुत सारे लोग हैं जिनको कुछ ना कुछ ट्रेडिंग का एक्सपीरियंस है, ठीक है। तो जिन्होंने आज तक एक बार भी ट्रेडिंग करी है, तो उनसे मेरा क्वेश्चन है कि जब आप किसी स्टॉक में ट्रेड करते हो तो स्टॉक की क्वांटिटी कैसे डिसाइड करते हो? जब स्टॉक बाय करना होता है ना, तो क्वांटिटी वाले सेक्शन में आप क्वांटिटी किस बेसिस पे डिसाइड करते हो कि मुझे कितनी क्वांटिटी बाय करनी है पर्टिकुलर ट्रेड में? ये मेरा क्वेश्चन है। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आप पहले कैसे करते थे। अब इस वीडियो के बाद तो आपका माइंडसेट बिल्कुल चेंज होने वाला है, बट उससे पहले कैसा माइंडसेट था आपका वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, ठीक है। मोस्ट ऑफ लोग जो हैं, मोस्ट ऑफ बिगिनर्स, वो क्या करते हैं, क्या गलती करते हैं क्वांटिटी सेलेक्ट करते टाइम? वो क्या करते हैं बेसिकली कि उनके पास जितना कैपिटल होता है उस कैपिटल के हिसाब से उनको लगता है कि ये ट्रेड मुझे लेनी चाहिए। वो देखते हैं कि कितना है अकाउंट में, उसके हिसाब से स्टॉक की जो प्राइस होती है उससे डिवाइड करके क्वांटिटी निकाल देते हैं कि चलो 10,000 मेरे अकाउंट में है, 1,000 रुपये का स्टॉक है तो 10 क्वांटिटी ले लेता हूँ। मोस्ट ऑफ ट्रेडर्स यही मिस्टेक करते हैं, जो कि बहुत बड़ा ब्लंडर है, क्योंकि इस सिचुएशन में कोई बंदा रिस्क मैनेज कर ही नहीं सकता है, ठीक है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ वो आपको थोड़ी देर में समझ आ जाएगा, ठीक है। तो एग्जैक्टली क्वांटिटी चूज करने का सही तरीका क्या है उसको समझने के लिए अपन चलते हैं स्क्रीन पे। ओके, तो आपने वीडियो में देखा होगा कि कैसे मैंने समझाया कि बिगिनर्स कैसे गलती करते हैं क्वांटिटी के रिगार्डिंग। कैसे बिगिनर्स सोचते हैं कि क्वांटिटी कैसे डिसाइड करनी होती है, वो डायरेक्टली कैसे, मतलब बिना कुछ सोचे समझे प्लानिंग के डायरेक्टली जितना अमाउंट होता है उनके अकाउंट में उसके अकॉर्डिंग वो क्वांटिटी डिसाइड कर लेते हैं, जो कि एक बहुत ब्लंडर है, बहुत बड़ा ब्लंडर है, क्योंकि उस केस में आप रिस्क मैनेज कर ही नहीं पाओगे, ठीक है। तो क्वांटिटी आपको क्लियरली समझने के लिए एक ये चीज़ समझनी पड़ेगी, और वो है ये फॉर्मूला। क्वांटिटी इज इक्वल टू रिस्क पर ट्रेड डिवाइड बाई, ये अपॉन है, डिवाइड बाई ई माइनस एस एल। अब नोट्स में ऐड ऑन कर लेना कि ई का मतलब है एंट्री और एस एल का मतलब है स्टॉप लॉस, ठीक है। फिर बाद में क्या होगा कि आपको कन्फ्यूजन होगा, स्टार्टिंग में आप ऐसे शॉर्ट फॉर्म यूज़ करोगे तो आपको कन्फ्यूजन होगा। अब मेरी तो आदत है तो मैं यूज़ कर रहा हूँ, आपको नोट्स में अच्छे से पूरा लिखना है, एंट्री माइनस एस एल स्टॉप लॉस। तो क्वांटिटी आपको सेलेक्ट करते टाइम हमेशा ये सोचना है कि आपका रिस्क पर ट्रेड कितना है और आपका जो एंट्री और एस एल है वो गैप कितना है। इन दो चीज़ों को देखते हुए ही आप डिसाइड कर पाओगे कि आपको उस पर्टिकुलर स्टॉक की कितनी क्वांटिटी बाई या कितनी क्वांटिटी सेल करनी है। अगर आप लॉन्ग करोगे तो आप बाई करोगे, और अगर आप शॉर्ट की ट्रेड ले रहे हो तो आप सेल करोगे। तो उन दोनों केस में आपको ये आप कैसे डिसाइड कर पाओगे कि आपको कितनी क्वांटिटी लेनी है, वो किस चीज़ पे डिपेंड करेगा? वो डिपेंड करेगा रिस्क पर ट्रेड और एंट्री एस एल के डिफरेंस पे, ठीक है। अब प्रैक्टिकली समझो, ये तो थ्योरेटिकली फार्मूला है, प्रैक्टिकली समझो कि अगर कोई स्टॉक 100 रुपये का है, ठीक है, और आप एक ट्रेड प्लान करते हो जिसमें आपकी एंट्री है 100 रुपये पे और आपका एस एल है 95 रुपीज़ पे, ठीक है। तो आपका एस एल हिट होगा तो आपको 5 रुपये का लॉस होगा, ठीक है। इससे सिंपल एग्जाम्पल नहीं हो सकता है। 5 रुपये का आपका एस एल है, अगर आपका एस एल हिट होता है तो आपको 5 रुपये का लॉस होगा, सिंपल। अब ये समझो कि आप अगर 10 क्वांटिटी बाई करोगे तो आपको लॉस भी तो उतने गुना होगा ना। जैसे कि 10 क्वांटिटी बाई करोगे तो आपको 50 रुपीज़ का लॉस होगा। पहले एक क्वांटिटी से 5 रुपये का हो रहा था तो 10 क्वांटिटी से 50 रुपये का लॉस होगा, सिंपल। अब आपको ये देखना है कि आपका रिस्क पर ट्रेड कितना है, ठीक है। जैसे मान लो कि आपका कैपिटल है 1 लाख और आपका रिस्क पर ट्रेड कितना है 1,000, ठीक है। 1 लाख का 1% आपका रिस्क पर ट्रेड है, बिगिनर लेवल पे हो तो। रिस्क पर ट्रेड 1,000 है, उसका फील समझो कि अगर अपना जो ट्रेडिंग सेटअप है वो ऐसे लिट होता है तो आपका 1,000 रुपये लॉस हो जाएगा, उससे ज़्यादा आपका लॉस नहीं होगा। तो ये आपका पहले ही दिमाग में आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो
अपना जो एग्जाम्पल था जिसमें 5 रुपये का एंट्री और एसएल के बीच में गैप है, और अपने पास जो मैक्सिमम अगर आपका कैपिटल, फॉर एग्जांपल इमेजिन कर लो कि आपका कैपिटल 1 लाख है, तो आपका रिस्क पर ट्रेड 1% के अकॉर्डिंग 1000 होगा। अब आप ये देखो कि मैं मैक्सिमम 1000 लूज़ कर सकता हूँ, और एक स्टॉक बाई करके मेरा एसएल हिट होता है तो मेरे को 5 रुपये का लॉस होगा। तो सिंपल मैथमेटिक कैलकुलेशन है कि आपका अगर एक स्टॉक के एसएल में आपका 5 रुपये का लॉस हो रहा है, तो आप मैक्सिमम कितने स्टॉक बाई कर सकते हो। 1000 आपका मैक्सिमम रिस्क पर ट्रेड है, तो आप सिंपली डिवाइड करोगे 1000 डिवाइड बाई 5, तो वो आ जाएगा 200। तो ऐसे क्वांटिटी निकलती है, तो आप उस स्टॉक की 200 क्वांटिटी बाई कर सकते हो एट अ टाइम इन सिंगल ट्रेड, क्योंकि 200 मल्टीप्लाई बाई 5 मतलब बेसिकली आपका 1000 मैक्सिमम लॉस होगा उस ट्रेड में, उससे ज़्यादा लॉस नहीं होगा। और अगर आपका टीपी हिट होता है, टेक प्रॉफिट, तो आप बेसिकली उसका 2:1 अर्न करोगे। कितना? उसका डबल। जैसे आप लॉस 1000 करने वाले थे, तो आप प्रॉफिट कमाओगे 2000। ठीक है, तो ये होता है क्वांटिटी का गेम। बेसिकली क्वांटिटी का गेम अगर आप समझ गए तो आपको आगे कोई दिक्कत नहीं आएगी। और अभी आपको अगर थोड़ा बहुत भी कन्फ्यूज़न हो रहा है ना, तो आप इसको वीडियो को स्टार्टिंग से वापस देखो। आपको हो सकता है पहली बार में क्लियर ना हो, धीरे धीरे क्लियर हो। ठीक है, अब चलते हैं आगे। अब आपको मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ जो आपकी पूरी ट्रेडिंग जर्नी में काम आने वाली है, और वो ये चीज़ है मेंटल क्लैरिटी। मेंटल क्लैरिटी से मेरा मतलब है कि आप हमेशा ये सोचोगे कि मुझे ट्रेड नहीं मिल रही है, या फिर आप ये सोचोगे कि मतलब जैसे आप जोन मार्किंग करोगे तो आपको लगेगा कि यार कितना लेट मुझे ट्रेड मिलेगी, ट्रेड मुझे बहुत कम मिल रही है, या फिर ऐसा आपके दिमाग में आएगा। ठीक है, तो उन सब के लिए मैं एक पॉइंट आपको, एक फैक्ट बता रहा हूँ कि आपको हमेशा एक परफेक्ट और एक बेस्ट से बेस्ट सेटअप ही ढूंढना है। आपको कभी सेटअप के पॉइंट पे आपको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है कि सेटअप थोड़ा बहुत ठीक ठाक है फिर भी ले लेते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। ठीक है, मार्केट में इतने सारे स्टॉक है, पहली चीज़ ये है कि मार्केट में स्टॉक्स की कोई कमी नहीं है। ठीक है, दूसरी चीज़ कि हर स्टॉक में आप MIT, WIT, DIT, ये 3 तो आप ढूंढ ही सकते हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अपन मान लेते हैं कि निफ्टी 200, बेसिकली जो टॉप 200 स्टॉक्स है, आप उसी को कंसिडर कर रहे हैं, उसके अलावा जितने भी हैं उनको स्किप कर लो। 200 स्टॉक है, 200 स्टॉक है, 200 स्टॉक में अगर आप सिर्फ एक एक अपॉर्चुनिटी भी देखते हो, एक एक अपॉर्चुनिटी, कोई सा भी एक, चारों ट्रेडिंग स्टाइल जो है उनमें से कोई सा भी एक ट्रेडिंग स्टाइल भी आप ढूंढते हो, एक सेटअप ढूंढते हो कि हर एक स्टॉक में कोई भी एक सेटअप मिल जाए। मोस्ट ऑफ मतलब बेसिकली आपको एक से ज़्यादा सेटअप ही मिलेगा। अगर आप ओवरऑल देखोगे तो 200 स्टॉक में 200 से ज़्यादा आपको ट्रेडिंग सेटअप मिलेंगे। ठीक है, बट आपका अब ये क्वेश्चन होगा कि सब में एंट्री थोड़ी ना मिलेगी एक ही दिन में। हाँ, ऑफकोर्स एंट्री नहीं मिलेगी, तो आपको क्या करना है कि आपको उनमें से 200 में से आपको 50 ऐसे ट्रेडिंग सेटअप आइडेंटिफाई करने हैं जो बेस्ट से बेस्ट हो। ठीक है, 50। अब 200 में से भी मैं 50 पे आ गया हूँ। ठीक है, अब 50, ठीक है 50 तो कर ही लोगे आइडेंटिफाई सारे, जिसमें 7 आउट ऑफ 7 हो, क्लोजिंग अच्छी है, वो सब कुछ अच्छा। अब उन 50 में से भी आपको 10 ट्रेडिंग सेटअप आइडेंटिफाई करने हैं जो प्रॉपर, मतलब आपको फुल कॉन्फिडेंस हो उन पे। 50 में से भी टॉप 10। ठीक है, और उन टॉप 10 के लिए आपको वेट करना है एक महीने, मतलब बेसिकली आपको एक महीने में उन 50 में से 10 ट्रेडिंग सेटअप को ट्रेड करना है। तो अब बहुत लोग ये बोल रहे होंगे कि सिर्फ 10 ट्रेड लेनी है एक महीने में, 10 ट्रेड इन अ मंथ, उससे कैसे प्रॉफिट जनरेट होगा सिर्फ 10 ट्रेड अगर मैं लूँगा तो वो सारी चीज़ें आज के वीडियो में आपको क्लियर होने वाली है। ठीक है, कि आपको सिर्फ 10 ट्रेड लेके एक महीने में कितना प्रॉफिट होगा, आप कैपिटल का कितना परसेंट प्रॉफिट बना पाओगे, आपका कैपिटल कहाँ से कहाँ तक ग्रो होगा। ठीक है, ये चीज़ डिटेल में समझते हैं स्क्रीन पे। तो नेक्स्ट अपन देखने वाले हैं कि अपना जितना भी कैपिटल है, लाइक 10,000, 15,000, 25,000, 50,000, तो वो जो कैपिटल है वो आपको मंथली कितना रिटर्न देगा, वो आज अपन डिस्कस करने वाले हैं। और आज अपन को एग्जैक्टली पता चल जाएगा कि इक्विटी ट्रेडिंग में एग्जैक्टली कितनी स्ट्रेंथ है और वो कितना रिटर्न जनरेट कर सकती है। ठीक है, और मैंने बोला भी था कि आप रिस्क मैनेजमेंट का वेट करो, तो आज आपको एग्जैक्टली वो पता चल जाएगा कि आप कितना अर्न कर पाओगे एट द एंड ऑफ मंथ। तो स्टार्ट करते हैं अपन पहले केस से। पहले सिनेरियो में देखते हैं। तो एक चीज़ तो मैंने पहले ही बता दी है कि जो अपनी
नंबर ऑफ़ ट्रेड्स है वो अपनी फिक्स है कि अपन एक महीने में 10 से ज़्यादा नहीं ट्रेड लेंगे, 10 ट्रेड ही लेंगे, और 10 वो ट्रेड होगी जो बिल्कुल बेस्ट टू बेस्ट है, उससे बेस्ट मतलब बेस्ट टू बेस्ट, जिसमें अपन सोच के भी कुछ कमी नहीं निकाल सकते, वो वाली 10 बेस्ट ट्रेड अपन लेने वाले हैं, ठीक है। और बेस्ट ट्रेड की डेफिनेशन अपन ने अभी तक 19 डेज़ में जो जर्नी अपनी रही है, उस जर्नी में अपन ने फाइंड आउट किया है कि बेस्ट ट्रेडिंग सेटअप क्या होता है, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले फोकस करो कि इस पूरी स्क्रीन पे क्या क्या लिखा हुआ है, मैं वो चीज़ें बता रहा हूँ। सबसे पहले लिखा है 2:1। तो 2:1 का मतलब है कि 2:1 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है अपनी ट्रेडिंग स्टाइल में, अपनी ट्रेडिंग सेटअप का, ठीक है। तो ये है 2:1 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। और 1% रिस्क से मेरा मतलब है कि आप जो ट्रेडिंग कर रहे हो, आप बिगिनर लेवल पे हो और आप 1% रिस्क के साथ ही ट्रेडिंग कर रहे हो, अपने कैपिटल के 1% रिस्क के साथ ट्रेडिंग कर रहे हो। सेकेंड चीज़, ये है टीपी और ये है एसएल, मतलब ये है केसेस, अलग अलग केसेस कि अगर मान लो 50% एक्यूरेसी है किसी बंदे की, तो उसने 10 ट्रेड ली एक महीने में, उसका 5 बार टारगेट हिट हुआ, 5 बार एसएल हिट हुआ। अगर मान लो किसी बंदे की 60% एक्यूरेसी है, तो उसका 6 बार टारगेट हिट हुआ, 4 बार स्टॉप लॉस हिट हुआ। अगर मान लो किसी बंदे की 70% एक्यूरेसी है, तो उसका 7 बार टारगेट हिट हुआ और 3 बार स्टॉप लॉस हिट हुआ, ठीक है। अब उसके बाद में नेट प्रॉफिट एंड लॉस क्या रहता है वो भी डिस्कस करेंगे। तो ये सारी चीज़ें अपन 1 बाय 1 देखते हैं। तो सबसे पहले अपन ने एक चीज़ पहले ही डिसाइड कर ली थी कि अपना कैपिटल, मैं एग्जांपल के लिए 1 लाख मान रहा हूँ, ठीक है, 1 लाख मान रहा हूँ। अब कैपिटल के रिगार्डिंग एक अलग से वीडियो आएगा कि छोटे कैपिटल से ट्रेडिंग करने के क्या फ़ायदे नुकसान हैं और बड़े कैपिटल से ट्रेडिंग करने के क्या फ़ायदे नुकसान हैं। बेसिकली हर चीज़ का एक पॉजिटिव और नेगेटिव चीज़ बेसिकली हर चीज़ का एक एडवांटेज और डिसएडवांटेज होता है। बहुत लोगों को कन्फ्यूज़न रहता है कि छोटे ट्रेडिंग कैपिटल से मैं कैसे ग्रो करूँगा या फिर बड़े ट्रेडिंग कैपिटल की ज़रूरत क्यों पड़ती है। तो वो मैं एक अलग सेपरेट वीडियो में क्लियर करूँगा। अभी वीडियो में अगर मैं बताने लग गया तो बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। अभी फॉर एग्जांपल फोकस करो कि आपका जो कैपिटल है वो 1 लाख है और आपका रिस्क पर ट्रेड 1% के अकॉर्डिंग 1000 है। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि आपका जो रिस्क पर ट्रेड है वो 1000 है, समझ गए। क्योंकि कैपिटल जो है, कैपिटल मैं यहाँ मान के चल रहा हूँ 1 लाख। आपके पास महीने की 1 तारीख को आपके पास कैपिटल है अकाउंट में 1 लाख, और आपकी जो ट्रेडिंग स्टाइल है उसके अकॉर्डिंग आपने डिसाइड करके रखा है कि मेरा जो रिस्क पर ट्रेड है वो 1% होगा और उसके अकॉर्डिंग 1 लाख का 1% 1000 रुपये होगा। मेरा जो ट्रेडिंग स्टाइल है उसके अकॉर्डिंग मैं 2:1 का ही सेटअप मिनिमम कंसिडर करूँगा। उससे ज़्यादा उससे अगर कम मेरे को मिल रहा है रिस्क रिवॉर्ड तो मैं कंसिडर नहीं करूँगा, ठीक है। तो अगर 1000 मेरा रिस्क पर ट्रेड है तो मेरा प्रॉफिट एक ट्रेड में कितना होगा, 2000। सिंपल कैलकुलेशन है ना। अगर मेरा रिस्क पर ट्रेड 1000 रुपये है तो मेरा 2:1 के अकॉर्डिंग प्रॉफिट होगा 2000 का। अब ये देखो कि मेरे को अगर 5 प्रॉफिट मिल रहे हैं, मतलब 5 टीपी हिट होता है, तो मेरे को 5 × 2K मेरे को 10,000 का प्रॉफिट होगा। एंड वही सेम चीज़ देखो कि अगर मेरे को 5 बार स्टॉप लॉस हिट होता है तो मेरे को 5 × 1K जो मेरा स्टॉप लॉस है, बेसिकली रिस्क पर ट्रेड है, तो मेरे को 5000 का लॉस होता है। नेट P&L देखोगे तो आपको कितना मिलेगा, 10 - 5 = 5। तो एट द एंड ऑफ मंथ आपको 5000 का प्रॉफिट दिखेगा, ठीक है। अब ये जो सिचुएशन है ये बहुत ही ज़्यादा बेसिक सिचुएशन है। मतलब ये बिगिनर से भी, मतलब बिगिनर जो है ना वो भी अगर अभी तक का 20 डेज़ ढंग से फॉलो करके, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप नोट्स बना के प्रैक्टिस करके फिर ट्रेड स्टार्ट करता है, वो भी सिर्फ WIT और MIT, तो वो भी मतलब 5 मतलब जो 50% एक्यूरेसी है उससे ज़्यादा इजीली अचीव कर पाएगा। क्योंकि 50% एक्यूरेसी तो बहुत कम, मतलब बहुत कम एक्यूरेसी है। उसमें भी आप देख सकते हो कि 5000 मंथली आप जनरेट कर पा रहे हो फ्रॉम 1 लाख कैपिटल, ठीक है। अब इसमें मैं एक चीज़ और क्लियर कर दूं आपको कि इसमें मैं मार्जिन का कोई यूज़ नहीं कर रहा हूँ। मार्जिन समझ रहे हो, इंट्राडे में जो मार्जिन मिलता है उसका मैं बिल्कुल यूज़ नहीं कर रहा हूँ। क्यों? उसका रीज़न है कि आपको मार्जिन के साथ ट्रेडिंग करनी ही नहीं है। आपका माइंडसेट यही सोच रहा होगा अभी तक कि मार्जिन में कितना फ़ायदा है, अपन को 5 गुना मतलब मार्जिन मिल जाएगा तो अपन कितना बड़ा ट्रेड ले सकते हैं। मैं एक स्टेटमेंट जो दे रहा हूँ उस पर फोकस करो कि आपको बिल्कुल भी मार्जिन पे डिपेंड नहीं होना है ट्रेडिंग के लिए।
और क्यों, ये आपको लॉन्ग टर्म में समझ आएगा, अभी एकदम से नहीं समझ आएगा। एक चीज़ क्लियर कर लो माइंड में कि आपको कैपिटल से डायरेक्टली अपने कैपिटल से ही ट्रेड करना है, कैपिटल से ही रिस्क मैनेज करना है, आपको मार्जिन में इन्वॉल्व नहीं होना है। दूसरा चीज़ ये कि आपको वैसे भी स्टार्टिंग में बिगिनर फेज़ में स्टार्टिंग के 1 ईयर में आपको WIT और MIT पे फोकस करना है, ठीक है। तो उसके हिसाब से वैसे भी आप अगर WIT MIT लोगे तो आपको डिलीवरी वाले सेक्शन में जाके लेना होगा, मतलब स्टॉक बाई करना होगा पूरा और होल्ड करना होगा, तो उसके लिए आप वैसे भी मार्जिन यूज़ नहीं कर पाओगे। तो आपको आदत अपनी पहले से ही मार्जिन वाली रखनी ही नहीं है कि मेरे को आदत हो गई है मार्जिन का यूज़ करने की, मार्जिन के बिना ट्रेडिंग नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है। तो वो रोना धोना करना ही नहीं है कि मेरे पास कैपिटल नहीं है, ये वो। कैपिटल कितना चाहिए, कैपिटल कितना होना चाहिए मिनिमम, वो चीज़ मैं अलग वीडियो में मैंने बोल ही दिया है कि डिस्कस करूँगा, ठीक है। अब आते हैं अपन नेक्स्ट स्टेप में। तो इसमें क्या है कि 60% एक्यूरेसी है फॉर एग्जांपल, तो 6 बार टारगेट हिट होता है, तो 6 मल्टीप्लाई बाई 2K, तो अपना 12,000 अपना प्रॉफिट हो गया, और 4 मल्टीप्लाई बाई 1 के लॉस, तो अपना 4,000 का लॉस हो गया। तो नेट PNL देखोगे तो 12 - 4 = 8K, ये अपना प्रॉफिट हो गया, समझ गए। और सेम अगर 70% एक्यूरेसी रहती है, जो कि बहुत ईजीली अचीव कर पाओगे अगर आप रूल बेस्ड ट्रेडर हो, बेसिकली जितने रूल मैंने बताए हैं वो आप फॉलो करते हो, तो उसके अकॉर्डिंग 7 मल्टीप्लाई बाई 2K = 14K, और यहाँ पे आप 3 मल्टीप्लाई बाई 1 3K, और यहाँ पे 14 - 3 = 11K। तो ये आप देख सकते हो कि अगर आपके पास 1 लाख कैपिटल है और 2:1 और 1% रिस्क, जो कि एक बेसिक, मतलब इससे मतलब ईजी कुछ हो ही नहीं सकता है, उस सिचुएशन में भी आप इजीली 11,000 पर मंथ 1 लाख कैपिटल से, मतलब 10% रिटर्न से भी ज़्यादा है 11,000, ईजिली अचीव कर सकते हो अगर आपकी 70% भी एक्यूरेसी आती है। जबकि एक्यूरेसी तो मैं बता रहा हूँ आपकी 80% से 85%, 90% तक जाएगी अगर आप बिल्कुल अच्छे से अच्छा ट्रेडिंग सेटअप सेलेक्ट करते हो और उस पर ट्रेड करते हो। क्योंकि गेम पूरा जो है ना, गेम यहाँ ये वाला गेम है पूरा, कि आप ये जो 10 सेटअप है वो कितने स्ट्रॉन्ग सेटअप ढूंढते हो, कितने सारे जो फालतू के सेटअप है उसको इग्नोर करके फाइनली 10 ट्रेडिंग सेटअप सेलेक्ट करते हो 1 महीने में। क्योंकि 1 महीने में 10 अच्छे ट्रेडिंग सेटअप ढूंढना कोई बड़ी बात नहीं है, आपको 10 से ज़्यादा ही सेटअप मिलेंगे, मैं तो ये बोल रहा हूँ, लिख के ले लो, 10 से ज़्यादा ही सेटअप मिलेंगे अगर आप मेहनत करते हो, चार्ट को टाइम देते हो और ढूंढते हो सेटअप, ठीक है। अब बारी आती है नेक्स्ट स्टेप की, कि अब कुछ लोग होंगे जिनका अभी तक भरा नहीं होगा मन कि सिर्फ 11,000 1 लाख से इससे तो काम नहीं चलेगा। तो भाई अब आती है नेक्स्ट स्टेप, जिसमें अपन क्या करने वाले हैं, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करेंगे। क्या मॉडिफिकेशन है? वो अपना मॉडिफिकेशन है, अपन रिस्क को 2% कर रहे हैं, रिस्क को 2% कर रहे हैं। तो पहली बात तो ये कि रिस्क को 2% अपन तब करेंगे जब अपन को अपने ट्रेडिंग पे कॉन्फिडेंस आने लगेगा, अपन थोड़ा एक्सपीरियंस गेन कर लेंगे, और उस स्टेट में अपन को लगेगा कि अपन 2% रिस्क भी इजीली ले सकते हैं। तो उस सिचुएशन में क्या होगा कि जैसे ही आप 2% रिस्क रखोगे ना, तो आपका जो रिस्क है वो 1,000 की जगह 2,000 हो जाएगा, ठीक है, 1 लाख का 2%। तो इसके साथ क्या होगा कि आपका जो प्रॉफिट है 2:1 के अकॉर्डिंग वो ऑटोमेटिकली अपग्रेड हो जाएगा 2,000 से 4,000 में। पहले आपका 2,000 प्रॉफिट हो रहा था ना, वो अब 4,000 में कन्वर्ट हो जाएगा 2:1 के अकॉर्डिंग। अब देखो कि 5 बार अगर टारगेट मिलता है तो 5 मल्टीप्लाई बाई 4 20K, और 5 बार स्टॉप लॉस होता है तो 5 मल्टीप्लाई बाई 2K 10K। तो नेट PNL देखोगे तो 20 - 10 = 10K, ईजी। तो ये कैलकुलेशन बहुत बेसिक कैलकुलेशन है। 5 बार टारगेट हिट होता है तो बेसिकली 5 मल्टीप्लाई बाई 4 20K, और 5 बार स्टॉप लॉस हिट होता है तो बेसिकली 1 बार स्टॉप लॉस से आपका 2,000 लॉस हो रहा है, तो 5 बार से 10,000, और 10,000 मतलब टोटल प्रॉफिट है 20,000 और टोटल लॉस है 10,000, तो नेट PNL कितना हो जाएगा 20 - 10, तो 10,000 आपका ईजिली बन जाएगा अगर आपकी एक्यूरेसी 50% है। क्योंकि 5 का मतलब ही 50% है, और 6 4 का मतलब है 60%, 7 और 3 का मतलब है 70% एक्यूरेसी। तो ईजिली आपको, मतलब ईजिली आप 50% एक्यूरेसी में भी 10,000 ईजिली अर्न कर पाओगे। अब देखो कि 60% एक्यूरेसी होती है तो आप कितना जनरेट कर पाते हो। तो सेम सिचुएशन है कि 6 बार अपन को टारगेट मिलता है तो 24K, 4 बार अपना लॉस होता है तो 8K,
24 माइनस 8 इज इक्वल टू 16K। तो ये अपना 16K 16,000 रुपये आप महीना जनरेट कर पाओगे विथ 1 लाख कैपिटल, ठीक है। आफ्टर दैट 7 मल्टीप्लाई बाई 4 28K एंड 3 मल्टीप्लाई बाई 2 6K। 28 माइनस 6 इज इक्वल टू 22K। तो ये क्लियर हो गया आपको कि आप 22K पर मंथ फ्रॉम 1 लाख कैपिटल। चलो यहाँ पे बहुत ज़्यादा हो रहा है, हटाते हैं इसको। तो समझ गए ना एक बात कि एग्जैक्टली आप एट द एंड ऑफ मंथ कितना जनरेट कर पाओगे कैपिटल का। सिंपल सी चीज़ है, अगर मतलब बेसिक है, बिल्कुल बेसिक है कि आपकी अगर 50% एक्यूरेसी है, 5 बार टारगेट हिट होता है, 5 बार स्टॉप लॉस हिट होता है, तो आपकी कैलकुलेशन है 10,000 प्रॉफिट बनेगा। अगर आपका 6 बार टारगेट हिट होता है, 4 बार स्टॉप लॉस हिट होता है, तो आपका 16,000 प्रॉफिट बनेगा। अगर आपका 7 बार टारगेट हिट होता है और 3 बार स्टॉप लॉस हिट होता है, तो बेसिकली 22,000 प्रॉफिट होगा। तो आप इजीली 22,000 जनरेट कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि आपको सिर्फ 10 बेस्ट टू बेस्ट ट्रेड लेनी है और आपको रूल फॉलो करने हैं। रूल फॉलो करोगे तभी आप ये सब चीज़ें जो मैथमेटिकली आप देख रहे हो वो प्रूव हो पाएगी। अगर आप रूल्स स्किप करोगे और आप रैंडम विदाउट रूल ट्रेडिंग करना चालू कर दोगे, इमोशन इन्वॉल्व कर लोगे ट्रेडिंग में, तो वो सारी चीज़ें ये सारी चीज़ें काम नहीं करेगी, ठीक है। बाकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी पे बहुत सारी वीडियो आएगी इन फ्यूचर, तो अभी के लिए फोकस करो कि कितनी स्ट्रेंथ है इक्विटी ट्रेडिंग में, और आपको इक्विटी ट्रेडिंग के अलावा कहीं भी इधर उधर मुंह मारने की ज़रूरत ही नहीं है। ऑप्शंस, फ्यूचर एंड ऑप्शंस का कितना क्रेज़ चलता है, कितने लोग लॉस में जाते हैं उस चक्कर में, तो आपको उस चक्कर में पड़ना ही नहीं है। कि आपको अगर दिख रहा है कि इक्विटी ट्रेडिंग में इतनी स्ट्रेंथ है, तो क्या ज़रूरत है ऑप्शंस और फ्यूचर में जाने की, ठीक है। अब लास्ट ये वाला सेक्शन देख लेते हैं। ये सेक्शन अभी आपको फैसिनेटिंग लग सकता है, बट कोई बड़ी बात नहीं है यहाँ तक पहुँचने में, क्योंकि आप डे 20 में इजीली इस स्टेज तक तो पहुँच सकते हो, इस वाली स्टेज तक। अब ये जो स्टेज है ना, ये आफ्टर 100 डेज़ आपको आ जाएगी इजीली 100 डेज़, इससे भी अच्छी स्टेज पे पहुँच जाओगे। तो स्टेज में क्या चीज़ है, इस स्टेज में सबसे पहले अपन ने अपना जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो उसको 3:1 कर लिया है, और वो आप टाइम के साथ इजीली आपको समझ आ जाएगा कि मैं बहुत बार क्या होगा कि आप 1:2 मिलेगा आपको, बहुत बार क्या होगा कि आपको 2:1 की जगह आपको 4:1 5:1 की ट्रेड भी इजीली मिलेगी WIT MIT में। क्योंकि WIT MIT में क्या होता है, आप जितना वेट करते हो ना सेटअप के लिए, उतना ही फिर आपको प्रॉफिट भी अच्छा मिलता है। 2:1 की जगह आपको 3:1 4:1 5:1 ईजिली मिलता है। अगर आप बैक टेस्टिंग भी करोगे ना पुराने चार्ट्स पे, तो आपको इजीली समझ आएगा कि बहुत बड़े बड़े टारगेट देके जाती है WIT और MIT। तो आपने एक रेंज की जगह, जैसे कभी आपको 4:1 मिला, कभी आपको 5:1 मिला, कभी आपको 2:1 मिला, तो आप एक एवरेज मान लो कि आपकी जो एवरेज प्रॉफिट रेंज है वो 3:1 है, ठीक है। और आपका जो रिस्क है वो 2% से ज़्यादा आपको बढ़ाना ही नहीं है, भले आप कितना ही प्रो बन जाओ, ठीक है। फिर 2:1 बेसिकली 2% रिस्क है, तो आपका रिस्क तो फिक्स है 2000, और उसके अकॉर्डिंग अगर आप 3:1 की अगर रिस्क रिवॉर्ड रखते हो, बेसिकली मेंटेन करके चलते हो, तो आपका प्रॉफिट जो है वो 6K होगा। अब आप कैलकुलेट करो कि अगर 50% एक्यूरेसी है, बहुत कम एक्यूरेसी है तुम्हारी, सिर्फ 50% है, तो भी आप कितना अर्न कर लोगे 30K, और आपका लॉस कितना हो जाएगा 10K। तो आप 50% एक्यूरेसी के साथ भी 20,000 पर मंथ 1 लाख कैपिटल से जनरेट कर पाओगे। वही सेम चीज़ अगर आपका 6 बार टारगेट हिट होता है, तो आप कितना जनरेट कर पाओगे, बेसिकली 6/6 एंड 4 ऐसे हिट होते हैं, तो आपका तो 36 माइनस 8 28K। तो आप इजीली 28K जनरेट कर पाओगे। मतलब बहुत इजी है ये, जितना आपको मतलब दिख रहा है ना, बहुत इजी है, बिल्कुल भी हार्ड नहीं है। अगर आप रूल बेस्ड ट्रेडर हो, बिल्कुल एकदम जितने रूल डे 1 से लेके अभी तक बताएं वो सारे चीज़ फॉलो करते हो, अच्छे से अच्छा ट्रेडिंग सेटअप ढूंढते हो, तो कोई बड़ी बात नहीं है 28,000 पर मंथ फ्रॉम 1 लाख कैपिटल। अगर 7 टारगेट हिट होते हैं, तो 7 मल्टीप्लाई बाई 6K,
42 3SL 6K। तो यहाँ पे आपको 36K। तो ये जो 36K है ना, ये बहुत ईजी अचीवेबल है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी इमेजनरी बहुत ज़्यादा बड़ी कैलकुलेशन कर ली मैंने, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये जो आपको डाटा दिख रहा है ना, ये प्रैक्टिकल डाटा है बिल्कुल, और इतना आप इजीली अचीव कर सकते हो। 70% एक्यूरेसी बिल्कुल भी बड़ी बात नहीं है, क्योंकि आपको जो चीज़ें और जो कॉन्सेप्ट्स मैं बता रहा हूँ वो प्रूवन कॉन्सेप्ट्स है, और आप अगर उनको बिल्कुल अच्छे से रूल बाय रूल फॉलो करते हो और अप्लाई करते हो चार्ट पे, तो आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, जितना आप चार्ट पे एनालिसिस करोगे विद द रूल, तो आपको उतना ही ज़्यादा कॉन्फिडेंस आएगा विद द टाइम, तो आप इजीली आप ये सब चीज़ें अचीव कर पाओगे। तो आज आपको एग्जैक्टली पता चल गया कि आपका जो कैपिटल है वो एट द एंड ऑफ मंथ कितना ग्रो होगा। तो अगर आप देखोगे ना कि 1 लाख से 36,000 आप मंथली बना पा रहे हो, तो वो इतना रिटर्न है कि वो कोई भी आपको बैंक नहीं देता है, कोई भी म्यूचुअल फंड भी नहीं देगा। तो बहुत लोग पूछते हैं ना कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो सिंपल सी चीज़ है, अगर आप खुद से ट्रेडिंग करके उससे ज़्यादा रिटर्न जनरेट कर पा रहे हो, कोई म्यूचुअल फंड वाला दे रहा है क्या 36,000 पर मंथ? नहीं दे रहा है ना। तो सिंपल सी चीज़ है कि आप ट्रेडिंग से अगर उससे ज़्यादा जनरेट कर पा रहे हो, तो क्यों म्यूचुअल फंड के चक्कर में पड़ना है? सिंपल सी चीज़ है। और ये जो अमाउंट है ना, ये एक बेसिक अमाउंट है, ये इजीली अचीव हो सकता है। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना इफ़ेक्टिवली ट्रेडिंग को टाइम देते हो, चार्ट एनालिसिस को टाइम देते हो। तो उस केस में क्या होगा कि आपका जो रिस्क रिवॉर्ड है वो बढ़ता जाएगा टाइम के साथ। ये जो है 3:1, ये हो सकता है आपका एवरेज 4:1 हो जाए। और ये जो रिस्क पर ट्रेड है, आप फिर कॉन्फिडेंट हो तो आप इसको 3% भी कर सकते हो। अब ये जैसे ही 3% होगा और ये 3% होगा, तो फिर नेक्स्ट लेवल चीज़ होगी, और ये 4:1 होगा तो और नेक्स्ट लेवल चीज़ होगी। फिर हो सकता है आप अपना कैपिटल विद इन 2 to 3 मंथ्स डबल कर लो, क्योंकि 1 लाख से 1,36,000 तो सिर्फ एक ही महीने में हो रहा है। तो आप 1:2 बेसिकली 2 टाइम्स अपने कैपिटल को करने में सिर्फ 2 से 3 महीने आपको लगेंगे। तो ये बहुत ईजी है। कोई भी ऐसा कोई मतलब दूसरा एसेट नहीं है कि जो आपके अमाउंट को, बेसिकली जो आपका कैपिटल है उसको 2 टाइम्स कर दे विद इन 2 to 3 मंथ्स। ऐसा कोई एसेट अभी तक तो मैंने तो नहीं देखा है। अगर आपको पता हो तो फिर बता देना कमेंट सेक्शन में, ठीक है। तो आज के सेशन में आपको बिल्कुल क्लैरिटी मिल गई होगी मेंटली कि आपको मतलब ट्रेडिंग में आपको एग्जैक्टली कितना आउटपुट इनपुट का जो रेशियो है वो कितना मिलेगा, बेसिकली आप कितना अर्न कर पाओगे, और क्यों हमें इक्विटी पे ही फोकस करना चाहिए। ये भी एक फैक्टर है। ये जो आज की क्लास है ना, रिस्क मैनेजमेंट, वो एक फैक्टर है कि क्यों आपको इक्विटी पे ही फोकस करना है। आपको फ्यूचर एंड ऑप्शन की तरफ सोचना भी नहीं है। और जो लोग, जिनको नहीं पता है ना FNO के बारे में, वो तो भाई बहुत खुशनसीब हैं, उनको नहीं पता है। तो मेरी बात मान लो, आपको कभी सोचना भी नहीं है आने वाले 1 से 2 साल के लिए कि होता क्या है FNO, ये भी मत सर्च करो, क्योंकि जितना अच्छा है आप उससे दूर रहोगे, ठीक है। बाकी अपन और अच्छे से डिस्कस करेंगे इक्विटी और FNO के बीच में जो कंपैरिजन है उसका वीडियो आएगा। वीडियो बहुत सारे प्लान कर रखे हैं, लेकिन अभी क्या है, टाइम नहीं मिल पा रहा है। जैसे कि कम्युनिटी में बता भी रखा है कि मेरे एग्ज़ाम चल रहे हैं, ठीक है। तो आज मैं वीडियो इसलिए बना पा रहा हूँ क्योंकि आज मेरा जो एग्ज़ाम था वो मैं दे के अभी आ गया हूँ 2:30 पे, ठीक है। तो 2:30 के अप्रॉक्स मेरा एग्ज़ाम ख़त्म हुआ था। मेरा नेक्स्ट एग्ज़ाम 2 दिन बाद है, ठीक है। तो मैंने सोचा अब टाइम है तो बना लेता हूँ। बाकी कमेंट सेक्शन में बताना कि वीडियो कैसा लगा, और इस टाइप के वीडियो और आते रहेंगे। तो और जो नए लोग हैं ना, उनको मैं बता दूं कि हमारी एक कम्युनिटी भी है, व्हाट्सअप कम्युनिटी, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया होगा। और कमेंट सेक्शन खुला है भाई, कमेंट करके ही जाना है जो बंदा यहाँ तक देख रहा है। एंड लास्टली लाइक और सब्सक्राइब कर देना भाई। मैंने बोला नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि करना नहीं है, कर देना भाई, अगर कुछ थोड़ा बहुत फ़ायदेमंद लगा है तो। अभी तक का पूरा वीडियो देख के आपको बहुत कॉन्फिडेंस आ गया होगा कि कैपिटल ग्रो हो सकता है, ट्रेडिंग में प्रॉफिट बनाया जा सकता है बहुत इजीली। तो आपको एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखनी है, ऑलवेज रिमेंबर, सक्सेसफुल ट्रेडिंग इज अ जर्नी नॉट अ डेस्टिनेशन। So be a trader, be a rule based trader. Now you can start your trading journey. Best of luck.